तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म्स में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा हो, ठीक है, और उसका स्लोप m हो, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमारे पास ये एंगल पता है हमें थीटा, और हमें ये भी पता है कि tan थीटा की वैल्यू हमें m दी हुई है, यानी स्लोप हमें गिवन है। और ये स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमने बात करी थी कि इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, उसका हमें लोकस लिखना है, लोकस का इक्वेशन लिखना है। और लोकस के इक्वेशन में हमने देखा था कि x और y के बीच में हम लोग बेसिकली क्या चाहते हैं, एक रिलेशन चाहते हैं। तो हमने ये बात पहले भी देखी हुई है कि किसी लाइन पे अगर आपको दो पॉइंट पता है तो उसका स्लोप हम किस तरीके से लिखते हैं, m इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और यहां से अगर आप देखो तो रिलेशन आपको मिल जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो हमें x और y में क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म कहने का मतलब कि इस बार आपके पास स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और वो किन्हीं दो पॉइंट से पास करता है। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट से पास करता है। तो पहला तो तरीका हुआ कि जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, दो पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं हमारे पास। लेट अस से ये पॉइंट हमारे पास x1, y1, और ये पॉइंट हमारे पास x2, y2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस लाइन पे लाई करने वाले किसी एक वेरिएबल पॉइंट x, y का लोकस लिखना है। तो अगर आप देखो तो इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तो तरीका ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट मेथड, कि हम क्या कर लें, इन दोनों, सिंस हमने ये बात कही थी कि स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट बनेगा उसका स्लोप, इनफैक्ट ऐसे कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो सेगमेंट बनेगा उन सारे सेगमेंट्स का स्लोप हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सेगमेंट का स्लोप निकाल लें और इस सेगमेंट का स्लोप निकाल लें तो अपना काम चल जाएगा। तो पहले सेगमेंट का स्लोप अगर हम देखते हैं तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस वाले सेगमेंट का अगर हम स्लोप देखें तो इस सेगमेंट का स्लोप हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। यहाँ इन पॉइंट्स के बदले आप यहाँ पे y2 भी यूज कर सकते थे और यहाँ x2 भी यूज कर सकते थे, यानी यहाँ y2 और यहाँ x2 यूज कर लेते तो भी आपके पास जो इक्वेशन आता वो बेसिकली इसी लाइन को रिप्रेजेंट करता और इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ इसका समझने का। दूसरा तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज थ्री पॉइंट्स क्या आएगा, जीरो। यानी करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट हमने बनाया था एरिया निकालने के लिए, वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो दूसरा तरीका इसका ऐसा भी है कि आप इन तीन पॉइंट्स से फॉर्म होने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो कर दो, है ना। तो यहां से भी आपके पास जब डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो आपके पास x और y में एक रिलेशन आ जाएगा विच इज फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल और एनी पैरामीटर, और यही हमारा इस लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्म हम लोग देखते हैं
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझते हैं इसको, कि अगर मान लीजिए आपको किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है और उसका वाई इंटरसेप्ट पता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस तरीके का कोई हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप हमें पता है m, और इसका ये y इंटरसेप्ट पता है हमें c, यानी कहने का मतलब ये पॉइंट हमारे पास पता है 0, c, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम स्लोप पॉइंट फॉर्म में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन अगर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते तो हमारे पास इक्वेशन हो जाता है y माइनस y1, यहाँ y1 के बदले में c लिखा हुआ है, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे अगर मान लीजिए c की वैल्यू 0 हो जाए, c की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ये वाला लाइन जो हो जाएगा, ये आपका लाइन क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा, कि अब 0,0 से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इफ c इज इक्वल टू 0 तो लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन और इक्वेशन उसका हो जाएगा y इज इक्वल टू mx, ठीक है। अब यहां से अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके स्लोप और इंटरसेप्ट, स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करें, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें पता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी टाइम्स x एंड प्लस माइनस ऑफ c बाई बी। तो अगर इसको हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो ये जो कांस्टेंट है ये m के बदले में लिखा हुआ है और ये जो कांस्टेंट है ये c के बदले में लिखा हुआ है। तो क्लियरली ये जो वैल्यू होती है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो वैल्यू होती है ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी फॉर द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस a बाई बी। माइनस a बाई बी कहने का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो उस लाइन का स्लोप हो जाता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और आपके पास ये वाली जो वैल्यू होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अगला फॉर्म हम देखते हैं, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। अगला फॉर्म हमारे पास है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी अगर आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों अवेलेबल हैं, समझिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जहां पे हमारे पास x इंटरसेप्ट a दिया हुआ है, यानी ये पॉइंट हमारा a,0 और y इंटरसेप्ट b दिया हुआ है, यानी ये पॉइंट 0,b है, ठीक है। तो अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही आपको पता है a और b, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब ये आया कैसे, तो देखिए ध्यान से, 2 पॉइंट हमें दिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो हम क्लियरली इस लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो ये हम x1 y1 ले लेते हैं और ये हम x2 y2 ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, और x माइनस x1, ठीक है। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स। एक काम करते हैं, इस b को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा y बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए, और रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, और जनरल इक्वेशन में अगर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आइए वो समझते हैं। इसको यहां ऊपर कर देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हम देख रहे हैं कि RHS में हमारा 1 होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, और एक काम करते हैं पूरे इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1, और थोड़ा रीअरेंज करके देखेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि x के नीचे में जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, और y के नीचे में जो होता है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ से हमारे पास x इंटरसेप्ट अगर आपने देखा तो x इंटरसेप्ट बन जाएगा माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट अगर देखें तो y इंटरसेप्ट हमारे पास बन जाएगा माइनस सी बाई बी। और अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशंस या ये इंटरसेप्ट हमें कैसे मिले, x की वैल्यू आपको माइनस सी बाई ए चाहिए, तो इसमें एक काम करो y इज इक्वल टू 0 कर दो। y इज इक्वल टू आपने 0 किया तो क्लियरली आपके पास x की वैल्यू माइनस सी बाई ए हो जाएगी, और अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो x की वैल्यू 0 कर दो, तो उस केस में आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस सी बाई बी, और वो आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और ये हमें समझ भी आता है कि हमने क्यों x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 लिया। अगर x इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो x इंटरसेप्ट में बेसिकली लाइन x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका इंटरसेक्शन अगर x एक्सिस से लेना है तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपके पास मान लीजिए ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व ही तो कर रहे हो। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व अगर आपको करना है तो y इज इक्वल टू 0 रख दोगे, x की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी माइनस सी बाई ए कॉमा 0, एंड दिस विल बी योर x इंटरसेप्ट। सिमिलरली आपके पास y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों लाइंस को अब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डालते ही ये पॉइंट मिल जाएगा 0 माइनस सी बाई बी, एंड ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है।